हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूँ गाइस। एफए का पेपर जो है वो फाइनली कल जो है जेके एसएसबी की तरफ से कंडक्ट करवा लिया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से पेपर को कंडक्ट करवा लिया गया है। बाकी आज बात करेंगे कि कितना कट ऑफ जो है इस पेपर का रह सकता है, तो कितना जो है जेके एसएसबी की आने के बाद कितने कितने बच्चों ने मार्क्स लिए और क्या कट ऑफ जो है फाइनली इसका रह सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो 972 इसमें पोस्ट थी और ओपन मेरिट के लिए अप्रॉक्स में आपको बता रहा हूँ कि अप्रॉक्स की अगर बात करें तो 485 के अराउंड इसकी जो है ओपन की पोस्टें हैं। तो 485 बच्चे जो है इसमें लगाने हैं। अगर बात करें तो फॉर्म इसका लगभग 1,70,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, लेकिन उसमें से सिर्फ 80,000 ही बच्चे जो हैं वो अपेयर हुए हैं कल के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। तो बाकी अगर पेपर की बात करें तो काफ़ी, अगर पेपर जो रिव्यू लेने के बाद मुझे पता चला है कि काफ़ी लेंथी पेपर जो था। दूसरे नंबर पे पेपर ट्रिकी था। बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पे रीडिंग करने में भी गलती की है, पेपर को रीड करने में गलत किया है, आते हुए आंसर उन्होंने गलत मार्क किए हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ये सब नॉर्मल है। 2-3 क्वेश्चन हर एक लड़के के गलत हुए हैं, जिसने बिल्कुल सही उसको आते हुए क्वेश्चन जो है वहाँ पे गलत हो गए, क्योंकि 4-4 स्टेटमेंट वहाँ पे दी हुई थी और 4-4 स्टेटमेंट को एनालाइज करना था और फिर बताना था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। बहुत सारे मैच द फॉलोइंग थे और मैथमेटिक्स तो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूछा हुआ था, तो वहाँ पे भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग जो था पेपर देखने को मिला और स्टैटिस्टिक्स पोर्शन भी इतना ईजी नहीं था। तो ऑल इन ऑल अगर पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर जो था वो मॉडरेट से लेके डिफ़िकल्ट की तरफ था। ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि कल का पेपर जो था वो इजी था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं जो है वो माना जाएगा। अगर हम पिछले पंचायत सेक्रेटरी की बात करें तो वो पेपर कंपैरेटिवली इजी था कल के जो आपका एफए का पेपर हुआ है उसके कंपैरिजन। और लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, वो बहुत इजी लेवल का एग्ज़ाम था। वहाँ पर बच्चों ने 100+ मार्क्स ले लिए थे, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो 90+ भी यहाँ पे बच्चा कोई अभी तक दिख नहीं रहा है। तो 90+ मार्क्स हैं मेरे, ये भी इस वक्त अभी मुझे कोई नहीं दिख रहा है कि बोल रहा है कि 90+ मार्क्स जो है हमने लिए। तो काफ़ी जो है जो मार्क्स घिरे हैं बच्चों के लास्ट टाइम, जिनके मार्क्स जो 100 में थे उनके इस बार 80s में आए हैं। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ भी इसका जो है कहीं ना कहीं डाउन जो है वो जाने वाला। तो अब बात करेंगे सेक्शन वाइज की किस किस सेक्शन में किस तरह का पेपर आया हुआ था। तो सबसे पहले अकाउंटेंसी सेक्शन की बात करते हैं। तो अकाउंटेंसी में कुछ क्वेश्चन अभी तक जेके एसएसबी ने कुछ 4 से 5 क्वेश्चन तो जेके एसएसबी ने खुद गलत मार्क किए हुए हैं, तो उनके ऊपर रिप्रेजेंटेशन जो है आप डाल सकते हो। लेकिन हम बात करेंगे कि अभी जो की जेके एसएसबी ने दी है उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि कितना कट ऑफ है इस वक्त। इस की के हिसाब से जितना आपका स्कोर बन रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है। अब जब की रिवाइज होगी फिर कितने मार्क्स करेक्ट होते हैं उसका कट ऑफ फिर बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो जेके एसएसबी की एट प्रेजेंट जो की है, जो भी उसमें है गलत है सही है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है कितना कट ऑफ जो है वो जा सकता है। तो अगर अकाउंटेंसी में अगर बात करें तो काफ़ी डिफिकल्ट लेवल की अकाउंटेंसी पूछी थी, हाई लेवल की। तो अगर इसमें आपके 14 से 15 नंबर भी अभी तक बन रहे हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। 14 से 15 नंबर ही इसमें डूएबल थे, बाकी काफ़ी डिफिकल्ट पेपर था। तो अगर 15 मार्क्स आपके नेट बन रहे हैं अकाउंटेंसी में तो काफ़ी अच्छा स्कोर जो है वो मैं कहूँगा आपको। बाकी अगर जीके की बात करें तो जीके 30 नंबर की थी, लेकिन पूछी सिर्फ 20 मार्क्स की थी। तो 20 में से 15 नंबर यहाँ डूएबल थे, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट जीके का पेपर नहीं था, बच्चों ने अच्छा किया है। अगर 20 में से 15 नंबर आपने लिए हैं तो 15 नंबर आप ले सकते थे। तो 15 मार्क्स जो थे वो जीके में 20 में से डूएबल थे। 4-5 क्वेश्चन थे यहाँ वहाँ के, लेकिन 15 नंबर आप आराम से जीके में कर सकते थे। उसके बाद मैथ और स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। मैथ में आपके लिए सिर्फ 5 मार्क्स ही जो थे वो आप ले सकते थे, क्योंकि मैथ इतना इजी नहीं आया था। और अगर स्टैट में भी आपने 5 लिए हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। 5 मार्क्स ही स्टैट और मैथ में जो थे वो इजी थे, बाकी 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछे हुए थे। तो अगर आप मैथ स्टैट में आपने 5 नंबर भी लिए हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर जो है वो माना जाएगा। उसके बाद अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स आपकी ईजी आई थी। अगर इकोनॉमिक्स में आपने 8-9 नंबर आराम से ले सकते थे तो मैं समझूंगा यहाँ पे कि एक आध क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का डिफिकल्ट था, बाकी सब इजी आया हुआ था। तो इकोनॉमिक्स में आप 8 से 9 नंबर जो थे वो आराम से लेके आ सकते थे। उसके बाद अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश की अगर बात करेंगे तो इंग्लिश में जो है लगभग इंग्लिश की अगर बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन जो थे काफ़ी ट्रिकी थे। तो अगर 6 तक आपने मार्क्स इंग्लिश में लिए हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर आपका माना जाएगा। बाकी कंप्यूटर की बात करें
तो कंप्यूटर भी इजी आया हुआ था, ज़्यादा डिफ़िकल्टी उसमें नहीं थी, 1-2 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए अगर आप 8 नंबर कंप्यूटर में लेके आते हैं तो काफ़ी अच्छा आपका स्कोर माना जाएगा। और लास्ट बात करेंगे साइंस की, तो साइंस जिनकी बैकग्राउंड नहीं है उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा होगा, लेकिन ऑल इन ऑल मेरे जहाँ तक बात हुई तो लड़कों ने काफ़ी अच्छा साइंस में किया है। तो 20 नंबर साइंस आई थी, तो लगभग 15 नंबर जो थे साइंस में भी आराम से जो थे वो लिए जा सकते थे। अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए गाइस तो 80 के अराउंड जो है बनता है। तो जिसके भी मार्क्स अभी तक 80 to 85 के बीच में बन रहे हैं गाइस, वो बिल्कुल भी अभी जो है रेस से बाहर नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि 80 से 85 के बीच में जिसका स्कोर अभी फॉल कर रहा है वो बिल्कुल रेस में बने हुए हैं उनका। और जो कट ऑफ की रेंज जो है आपकी वो भी इस वक्त यहाँ पे ही लाई कर रही है 80 to 85 के बीच में। तो 80 से 85 के बीच में जिसके भी मार्क्स बन रहे हैं उसका जो है काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं कि उसका हो भी सकता है। तो 80 मार्क्स प्लस जिसने अभी तक जो है आंसर की के बाद जिसके हो रहे हैं वो ओपन मेरिट में सेफ तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है रेस में समझ सकते हैं कि 80 प्लस जिसके मार्क्स हैं। तो 80 इज़ ए गुड स्कोर इन दिस पेपर, क्योंकि काफ़ी लेंथी पेपर था, काफ़ी एनालिटिकल पेपर था। ये बिल्कुल भी नहीं था कि इजीली आपने देखते ही आंसर मार्क कर दिया। आपको 4 स्टेटमेंट पहले रीड करना था, फिर उनको एनालाइज करना था, और एनालाइज करने के बाद आपको जो है फिर नीचे से ऑप्शन 3-4 ऑप्शन में से वो देख के जो था वो टिक करना था। तो टाइम मैनेजमेंट भी इस पेपर में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि टाइम जो है बच्चों से सही तरीके से मैनेज नहीं हुआ है। काफ़ियों से पेपर भी छूटा है, और मैथमेटिक्स का पोर्शन काफ़ी अच्छा लेवल का आया हुआ था, अकाउंटेंसी काफ़ी हाई लेवल की आई हुई थी, और उसके बाद अगर बात करें स्टैट भी अच्छे लेवल की यहाँ पे पूछी गई थी। तो कहीं भी पेपर जो है एक आध सेक्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो पेपर जो है अच्छे लेवल का पेपर था। तो इसलिए 80 to 85 अभी तक जो है आपका कट ऑफ लाई कर रहा है। अब देखो बाकी बाद में कट ऑफ अगर बढ़ गया, क्योंकि रिवाइज़ की आने के बाद कट ऑफ इंक्रीज़ होगा। अभी जो 80 to 85 हैं वो सेफ़ हैं, लेकिन अब जब रिवाइज़ की आएगी तो वहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन अगर चेंज होते हैं तो वो डेफिनेटली कट ऑफ भी 5 नंबर ऊपर जाएगा। लेकिन इस वक्त जो कट ऑफ है वो मेरे अकॉर्डिंग जो है 80 to 85 के बीच में जो है वो स्टक कर रहा है। तो यहाँ पे ही आपको कट ऑफ अभी तक जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि VLW में भी पहले मैंने बताया था कि कट ऑफ लो, फिर जब रिवाइज़ की आई तो 2 आंसर 3-4 आंसर जो थे चेंज हुए थे, तो उसकी वजह से कट ऑफ 2-3 नंबर जो है वो ऊपर गया था। तो यहाँ पे भी फाइनेंस में भी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा कि 4 से 5 नंबर आपके जो है वो कहीं ना कहीं जब रिवाइज़ की चेंज होगी मुझे लगता है कि चेंज होंगे, लेकिन अभी के लिए आपका कट ऑफ जो है 80 to 85 के बीच में जो है वो रहेगा। तो आई होप गाइज आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।